रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी लैंगशेफ बैठकर ठूस रही होती है, वो भी काफी ज्यादा तेजी से। उसे इतना ठूस ठूस के खाता देखकर हमारे छोटू ड्रैगन को उसकी काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है। वो तो कह रहा था कि तुम कितने दिनों से भूखी हो, कोई इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है, पक्का वो कोई जालिम राक्षस होगा। यहाँ वांग हाओ लिंगवे से पूछ रहा था कि आखिर तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है। वो तो बहुत ज्यादा परेशान होकर कह रही थी कि मुझे नहीं पता मेरे पकड़े जाने के बाद वो लोग कहाँ गए। यहाँ शैंग लैंगशे से पूछ रही थी कि आखिर उसे पकड़ने वाले कौन थे, तो वो बताती है तैन ताई लायन हार्ट नाम का बंदा। उसने अपने काफी सारे डीमंस को भेजा था डीमन क्लैन के लोगों को पकड़ के लाने के लिए, और लैंगशे की फैमिली को भी उन्होंने ही पकड़ा था। ये सुनने के बाद शाओ कहती है कि पर डीमन और मॉन्स्टर तो एक दूसरे से कभी नहीं उलझते, फिर इस बार ऐसा क्या अनोखा हो गया कि वो लोग आपस में लड़ने लगे। इस बारे में लैंगशे को कोई आइडिया नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि सैनिकों को लीड कौन कर रहा है। उसे तो बस इतना पता है कि उस आदमी की एक बेटी थी जिसका नाम ताई शुआनलिंग था। वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, कोई भी उसे हरा नहीं सकता। ताई शुआनलिंग का नाम सुनने के बाद छोटू ड्रैगन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो वांग हाओ को बता रहा था कि उसकी तो उससे काफी पुरानी जान पहचान है। छोटू ड्रैगन कहता है कि वो तो इतना ज्यादा वीक है कि हमारा वांग हाओ उसे यूं हरा देगा। ये सुनने के बाद लैंगशे काफी ज्यादा खुश हो जाती है, ये सोचते हुए कि अब उसका मॉन्स्टर क्लैन आराम से खुश रह सकता है, उनकी जान बच जाएगी। और उसे ऐसे प्यार से खाता देखकर हमारा छोटू ड्रैगन मुस्कुराने लगता है। यहाँ लैंगशे उन्हें बता रही थी कि वो अभी सैनिक को लीड कर रही है, तो रास्ते के अकॉर्डिंग वो अभी बारबेरियन फॉरेस्ट गई होगी। अगर हम वहाँ जाए तो उनके पहले ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो लोग पक्का शिंग क्लैन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो अगर हम उन्हें रास्ते में पकड़ ले तो उनको खत्म कर सकते हैं। शिंग क्लैन का नाम सुनने के बाद फिर से हमारा छोटू ड्रैगन काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो तो इस बार वांग हाओ को देख रहा था। यहाँ वांग हाओ सोचने लगता है कि सडनली हेक्यू टावर पर मॉन्स्टर्स को सेल किया जा रहा था और उसी टाइम पे डीमन और मॉन्स्टर्स की फाइट होने लग गई। कहीं इसका लेना देना उस गॉड ऑफ वेल्थ से तो नहीं है। ये सब करने के पीछे क्या पता उसका कोई मकसद हो। ये सब सोचने के बाद वांग हाओ उन दोनों लड़कियों से कह रहा था कि हम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे, अब वक्त है एक गेम खेलने का। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें कुछ मॉन्स्टर्स को अपनी जान बचा के वहाँ से भागते हुए दिखाया जाता है। वैसे ये दोनों मॉन्स्टर वो हैं जिनका सामना हमारे वांग हाओ से एक बार हो चुका है। ये वही चाचा भतीजा है जिन्होंने एक बार वांग हाओ को मारने की कोशिश की थी, पर छोटू ड्रैगन के अपने ड्रैगन फॉर्म में आने के बाद इन्हें पता लग जाता है कि इनका लॉर्ड कौन है। यहाँ इन लोगों को चारों तरफ से डीमन क्लैन के लोगों ने घेर लिया था, जो कि उन्हें धमकी देते हुए ये कह रहे थे कि जल्दी से ये जगह खाली कर दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना ये पूरी जगह हमारे डीमन क्लैन के लोग डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। अब ये बातें सुनने के बाद ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो तो उन्हें कहते हैं कि आके फाइट कर लो, और ये बोलने के बाद वो एक एक करके अपनी पावर रिलीज करने लगते हैं। डीमन क्लैन के लोगों का ये कहना था कि अपने बाकी छुपे हुए लोगों का पता बता दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, पर वो लोग तो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले थे। और ये देख के ये लोग हंसना शुरू कर देते हैं कि हमें पता था कि तुम ऐसी बेवकूफी जरूर करोगे। ये लोग उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि उनमें से एक बंदा उन पर स्लैश लगाकर उन्हें घायल कर देता है। टाइगर मॉन्स्टर दूसरे वाले डीमन पर अटैक कर देता है, पर उसके अटैक का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये उसे उठाकर दूर फेंक देता है। उन लोगों के लगातार अटैक करने के बावजूद भी इन लोगों पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे ही नेफ्यू उस पर अटैक करने जाता है, ये अपने ब्लडी फॉर्मेशन का यूज करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। मॉन्स्टर क्लैन के लोग तो बुरी तरीके से घायल हो गए थे। अब डीमन क्लैन के लोग जैसे ही उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे हमारे वांग हाओ की एंट्री हो जाती है, जिसे देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और छोटू ड्रैगन को तो और ज्यादा। यहाँ वांग हाओ शियाओ से कहता है कि इन्हें लेकर यहाँ से चली जाओ, बाकी का मैटर मैं खुद संभाल लूंगा। वो सभी लोग कह रहे थे कि ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो इसे ऐसे डेंजर में छोड़ के नहीं जाना चाहते, पर वांग हाओ का कहना था कि मैं और भी किसी स्ट्रॉन्ग मेंबर का इंतजार कर रहा हूँ, तो आप लोग रिलैक्स होकर यहाँ से चले जाओ। इससे पहले कि वो लोग वहाँ से जा पाते, उनके आगे एक वेपन आकर उनका रास्ता रोक लेता है। ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड की बेटी शुआनलिंग ने किया था। शुलिंग तो वांग हाओ को वहाँ देखकर काफी ज्यादा चौंक गई थी। वो कह रही थी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग हाओ तो अपने साथियों को वहाँ से भेजने के बाद कहता है कि क्या बात है, तुमसे मुलाकात हो गई, पिछली फाइट हमारी अधूरी रह गई थी ना, उस दिन तो तुम कमजोर लग रही थी, पर लगता है कि अब तुमने अपनी पावर को थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया है, इस वजह से अपने पावर का शो ऑफ तुम इन मॉन्स्टर के सामने कर रही हो। शुआनलिंग असल में और कोई नहीं बल्कि जू शेंजी की वाइफ है, जो वांग हाओ के साथ फाइट करते हुए वहाँ से भाग गई थी। शुआनलिंग वांग हाओ की ऐसी बातें सुनने के बाद कहती है कि उस दिन मेरे पति को मार के तुमने मेरी पूरी लाइफ बदल दी और आज फिर से तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो जब मैं श्यांग फैमिली को मारने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें दूसरों के मैटर में उंगली करने का कुछ ज्यादा ही शौक है ना। और ये बोलने के बाद वो अपनी पावर रिलीज करने लगती है। छोटू ड्रैगन तो उसकी पावर देखने के बाद कहता है कि क्या बात है, तुमने तो ब्रेक थ्रू करके वॉइड रियल पे पहुंच गई हो। शुआनलिंग वांग हाओ से कहती है कि क्यों ना हमारे पुराने और अभी के सारे मैटर को यहाँ पे क्लियर किया जाए, और ये बोलने के बाद वो वांग हाओ पे अटैक करने के लिए कूद जाती है। वांग हाओ भी अपने सन एंड मून यूनिवर्स की पावर का यूज करते हुए उन पे लगातार फायरबॉल से अटैक कर रहा था। इस अटैक को डॉज करने के लिए शुआनलिंग अपने वेपन का यूज कर रही थी। वांग हाओ तो अपने फास्ट मूव का यूज करते हुए उसके सभी गार्ड को मार डालता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि ये तो दूर हटी जाती है, बाकी सारे भी
सभी बर्फ के टुकड़े की तरह बिखर जाते हैं। ये देखने के बाद तो शुआन लिंग काफी गुस्से में अटैक करती है और वांग हाओ जब उसके अटैक को रोक रहा था तो मैडम का कहना था कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। वांग हाओ कहता है कि नहीं, गलत, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं किया बल्कि अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रही थी। ये बोलने के बाद वांग हाओ उसे बड़ी ही चालाकी से पीछे धकेल देता है। वांग हाओ अपने आइस स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस पर स्लैश लगा रहा था पर ये मैडम डिमोनिक पावर का यूज कर रही थी जिसकी वजह से इसकी पावर भी बहुत ज्यादा लगती है। वो अपने ब्लेड्स का यूज करके वहाँ पे एक एयर टॉर्नेडो क्रिएट कर रही थी। वांग हाओ के इस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि डीमन क्लैन अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता है, वो यहाँ के छोटे छोटे क्लैंस को डिस्ट्रॉय करके यहाँ का मालिक बनना चाहता है। तो शुआन लिंग का कहना था कि इसे तुम्हारा क्या लेना देना है और ये बोलकर वो दोबारा उस पर अटैक करने के लिए कूदती है। वांग हाओ उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और उसके आसपास उसके ब्लेड के जरिए काफी बड़ा टॉर्नेडो क्रिएट हो गया था। शुआन लिंग तो खुश हो रही थी कि लगता है उसने वांग हाओ को हरा दिया, पर वांग हाओ तो अपने हेवनली थंडर का यूज करते हुए इजीली उस अटैक को खत्म कर देता है। ये देखने के बाद तो ये मैडम बुरी तरीके से चौंक गई थी। इसके बाद तो वो फिर से खुद को संभालते हुए अपने वेपन से वांग हाओ पर अटैक कर देती है। वांग हाओ उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कह रहा था कि कमाल की बात है, तुम्हारे अंदर थोड़ी पावर तो है। फिर वो जैसे ही उसे खुद से दूर धकेलता है वहाँ पे श्याओ आकर ऐसे प्रिटेंड करने लगती है जैसे वांग हाओ गॉड ऑफ वेल्थ में से एक जाओशी है। वो कह रही थी कि वो दोनों स्टूपिड मुझे अपनी फैमिली तक ले गए और हमने उन सबको एक साथ मिलकर खत्म कर दिया। ये सब देखने के बाद शुआन लिंग कह रही थी कि क्या तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ समझा है जो मेरे सामने एक्टिंग कर रहे हो कि तुम लोग गॉड ऑफ वेल्थ हो, जबकि मुझे पता है कि तुम डॉन्जिंग पवेलियन के यंग मास्टर हो। वांग हाओ तो उसे बुरी तरीके से घायल करते हुए कहता है कि मैं ऐसा तुम्हारे सामने क्यों करूंगा, आखिर तुम होती ही कौन हो, और वैसे भी अगर मैं गॉड ऑफ वेल्थ में से एक ना होता तो क्या मैं डॉन्जिंग पवेलियन का यंग मास्टर होता, और तुम जैसे बेवकूफों से खुद को छुपाने के लिए मुझे ये आइडेंटिटी अपनानी पड़ी। और अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं बता दूं कि यहाँ पर मौजूद टेलीपोर्टेशन अरे के बारे में भी मुझे सारी जानकारी है। अब ये सारी बातें वांग हाओ के मुंह से सुनने के बाद शुआन लिंग को सच में ऐसा लगने लगता है कि अगर वांग हाओ गॉड ऑफ वेल्थ में से एक ना होता तो क्या वो डॉन्जिंग पवेलियन का यंग मास्टर इतनी आसानी से बन पाता। ये तो असली बात है, तो उसे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। वो उसे रिस्पेक्ट शो करते हुए सॉरी बोलने लगती है कि वो उसे पहचान नहीं पाई, और साथ ही वो उसे ऑफर कर रही थी कि हमारे डीमन क्लैन में वो टेलीपोर्टेशन अरे है, अगर आपको यहाँ से जाना है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ये लड़की पूरी तरह से वांग हाओ की बातों में आ जाती है। तो वहाँ पर एक दूसरे मास्टर आ गए थे। वांग हाओ को इसी का तो इंतजार था, जो आते ही शुआन लिंग को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि इस लड़के ने क्या तुम्हें टेलीपोर्टेशन अरे के बारे में दो बातें बोली, तुमने इस पे यकीन कर लिया। अपने एल्डर के हाथों पिटने के बाद फाइनली शुआन लिंग को पता लग जाता है कि वांग हाओ ने उससे झूठ बोला। यहाँ ये शुआन यिंग एल्डर तो वांग हाओ से इतने ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, वो तो कह रहे थे कि मैं तो तुम्हें मारने का प्लान बना कर आया था, पर अब मुझे पता है कि तुम इतने ज्यादा स्मार्ट हो तो इस प्लान को ड्रॉप कर देते हैं। क्यों ना मैं तुम्हें ऑफर करूँ कि तुम मेरे ग्रुप में ज्वाइन होकर एक कुत्ते की तरह मेरी वफादारी करो। वांग हाओ तो अपने समझदार होने वाली बात पे कह रहा था कि अगर मुझे एक बड़ी मछली को पकड़ना है तो छोटी मछली का शिकार तो करना पड़ेगा ना। दूसरी तरफ ये एल्डर वांग हाओ से कह रहे थे कि वैसे भी हमारी ताई फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाले प्लान पर तो तुमने पानी फेर दिया, अगर मैं तुम्हें मार दूं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारी फैमिली के लिए, तो तुम्हारे लिए बेहतर है हमारी टीम को ज्वाइन करना। जैसे कि वांग हाओ इसकी कितनी सुनने वाला है, वो कहता है कि लगता है काफी ज्यादा अच्छी इमेजिनेशन है तुम्हारी। ये बोलने के बाद वो तो अपना पावर शो करने लगता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।